मैं आरपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग दिशा ज्ञान परीक्षण का अध्ययन करेंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने आपको पहले ये चीज़ समझा दी थी कि आपकी दिशाएं किधर होती हैं। बोर्ड पर या कॉपी पर आपके दाएं तरफ पूर्व होगा, बाईं तरफ पश्चिम हो जाएगा, सामने ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। आपको बताया गया था प्रत्येक दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है। और जब आप बायां और दायां किस तरीके से मुड़ते हैं ये हम आपको पहले बता चुके थे। इस फिगर को आप देख लीजिए और समझ जाएंगे किस प्रकार हम बाएं और दाएं मुड़ते हैं। इन चार दिशाओं के अलावा चार उप दिशाएं भी होती हैं जो दो मुख्य दिशाओं के ठीक बीच में होती हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच में पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। इन सभी दिशाओं के बीच में अगर 8 दिशाएं मान लीजिए, इन 8 दिशाओं के बीच में प्रत्येक क्रमागत दो दिशाओं के बीच में 45 अंश का कोण होगा। ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके थे। इन दिशाओं के बीच के जो कोण थे वो वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में किस प्रकार घूमते हैं। क्लॉकवाइज जो होती दिशा है उसको दक्षिणावर्त कहते हैं, यानी कि दाएं, और जो वामावर्त दिशा होगी उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। आपको बताया गया था यदि इस कोण को 0 अंश मान लिया जाए, सामने 180 हो जाएगा, यानी कि 45 आप जोड़ते जाइए। 0 डिग्री, 45 छोड़ दिया, फिर 45 छोड़ देंगे 90, 45 छोड़ दिया 135, 45 छोड़ दिया 180, फिर 45 जोड़ देंगे 225, फिर 45 जोड़ देंगे 270, फिर 45 जोड़ देंगे 315, और 315 में जब 45 अंश जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको बता दिया गया था पार्ट 1 में। फिर से इसका रिवीजन करा रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको बताया गया था कि दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग भी करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज अगर ये है ABC मान लिया जाए तो इसमें 90 अंश के सामने कर्ण हो गया, एक भुजा आधार हो गई, एक भुजा लंब हो गई। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इतना हम आपको पार्ट 1 के वीडियो में बता चुके थे और प्रश्न भी आपको कराए गए थे। अब आते हैं आगे, कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि आपको प्रश्न 5 दिया गया है। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? अभी आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त हमने समझाया था। क्या करना है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, सरल तरीका देख लीजिएगा। वामावर्त कितना घूमा और दक्षिणावर्त कितना घूमा है वो टोटल लिख लीजिए। वामावर्त दिशा में घूमा है 270 अंश और दक्षिणावर्त में कितना घूमा है, पहले 45 अंश घूमा है, यहाँ दिया गया है, और बाद में 180 इनको ऐड कर देंगे। 45 अंश और प्लस 180 अंश, ये हो गया आपका टोटल 225 अंश। वामावर्त ज़्यादा अंश है और दक्षिणावर्त का अंश कम है, इनको घटा लेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वामावर्त की दिशा में बचेगा। वामावर्त में क्योंकि ज़्यादा है तो ये आ जाएगा 270 माइनस 225, कितना बचा 45 अंश। यानी कि वो व्यक्ति वामावर्त दिशा में 45 अंश घूम रहा है टोटल मिलाकर। अब मुंह किधर है? पश्चिम की ओर। आपकी दिशाएं आ गई, पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। पश्चिम की ओर मुंह है उसका। अब वामावर्त कितना घूमेगा? 45 अंश। तो यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हो तो वामावर्त मीन्स क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। आपको बताया गया था एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ घूमेगा, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा ये हो जाएगी। और कितना घूम रहा है? 45 अंश घूम रहा है, तो 45 अंश बीच की दिशा हो जाएगी। इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आपकी ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम, और वो ऑप्शन डी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए करना क्या है। दूसरा तरीका जो हम आपको बताने जा रहे थे वो भी आप समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता था, आप इस फिगर को देख रहे हैं, यदि वो व्यक्ति पश्चिम में चलना शुरू करता है, पहले वो घूम रहा है कितना? 45 अंश दक्षिणावर्त। अब आप दक्षिणावर्त में इस क्लॉकवाइज इस पश्चिम दिशा से 45 अंश घुमाएंगे तो ये इस जगह पर आ जाएगा। ये दिशा आपकी पश्चिम है, ऊपर उत्तर, उत्तर पश्चिम दिशा में। फिर दक्षिणावर्त 180 अंश घुमाएंगे तो यहाँ से 180 अंश दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ठीक सामने आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया क्लॉकवाइज। अब 270 अंश वामावर्त दिशा में आपको घुमाना। 270 का मतलब हुआ 180 और प्लस 90, तो यहाँ से वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब ये व्यक्ति यहाँ से 180 घुमा और फिर ये 90 घूम गया तो इस दिशा में आ गया। यही दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम थी। तो आप सीधा सीधा समझ जाइए, टोटल
कर लीजिए और माइनस कर दीजिए। जो अगर दक्षिणावर्त ज़्यादा होता तो दक्षिणावर्त में घुमा देते, वामावर्त ज़्यादा है तो वामावर्त में घुमा दिया, आपका आंसर मिल गया। प्रश्न अगला 6, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? आप समझ लीजिए क्या कहा गया आपसे। ये आपकी दिशाएं हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, आप जानते हैं दक्षिण पूर्व कहाँ पर होता है, देख लीजिए कहा गया है प्रश्न में, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ये दक्षिण पूर्व है, इस दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है? पूर्व कहा जा रहा है। इस दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया, पूर्व दिशा को ये कह रहे हैं। आगे उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, इस उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है। ये पश्चिम दिशा इधर होती है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम ये दिशा होती है आपकी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम है। इस दक्षिण पश्चिम को क्या कहा, दक्षिण कहा जा रहा है। आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायरेक्शन किस तरफ घुमाया गया है, ये क्लॉकवाइज घुमाया गया है। क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त आप देख रहे हैं 45 अंश दिशा बदल रही है। ठीक इस दिशा को 45 अंश आगे वाली दिशा के रूप में परिवर्तित किया गया है। अब उत्तर पूछा गया है, यानी कि इससे पहले जो दिशा थी वही तो उत्तर कहलाएगी। तो इससे पहले दिशा आपकी उत्तर पश्चिम दिशा इधर होती है, 45 अंश ही आपको घूमना था, क्योंकि ये दिशाओं के बीच में 45 अंश का ही अंतर दिया गया है, सभी दिशाओं के बीच में आप देख रहे होंगे। तो इस पूछा गया उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो आपका उत्तर पश्चिम ऑप्शन ए है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पिछले सवालों में हम लोगों ने दिशा ज्ञात करना सीख लिया था। अब हम लोग दिशा के साथ साथ दूरी भी ज्ञात करना सीखेंगे कि दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रश्न 7 देखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूर है, इसको देखिए किस प्रकार आपको बनाना है। आरेख के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। हमने मान लीजिए यहाँ से उसने चलना शुरू किया, इस बिंदु से चलना उसने अगर शुरू किया है और दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर चलता है, कितना? 12 मीटर। हमने ये मान लिया कि ये 12 मीटर दूरी हमारी उसने चली। फिर बाईं ओर मुड़कर, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण में जाएगा तो उसका बायां किधर होगा? पूर्व दिशा की ओर, और 16 मीटर चला, तो ये दूरी उसने 16 मीटर चल ली। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, ये 12 मीटर दूरी थी। बाईं ओर व्यक्ति अगर जाएगा तो ऊपर की ओर चलेगा, पूर्व की ओर जाने के बाद अगर बायां मुड़ेगा तो किधर चलेगा? उत्तर की ओर। तो इसके ठीक सीध में हम मान लेंगे ये 12 मीटर दूरी चली और अब वो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया। वो चलना उसने शुरू यहाँ से किया था, पहुँच गया यहाँ पर। प्रारंभिक स्थान उसका ये है, प्रारंभिक स्थान है, और ये अंतिम स्थान आ गया उसका, अंतिम स्थान। पूछा गया प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान ये था और इधर से इस तरफ की कौन सी दिशा होती है? आप जानते हैं इधर पूर्व दिशा होती है। पूछा गया कितनी दूरी है। आप देख रहे हैं ये दूरी 16 मीटर थी, तो ऊपर वाली दूरी ये भी 16 मीटर ही होगी, क्योंकि वो आयताकार डायरेक्शन में ही चल रहा है। ये 12 है, ये भी 12 हुई, ये 16 है, ये सामने वाली दूरी भी 16 हो गई। तो आपका आंसर आना चाहिए पूर्व दिशा और 16 मीटर। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है पूर्व दिशा और 16 मीटर। ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, पूर्व दिशा 16 मीटर, तो आंसर सी हो जाएगा, पूर्व दिशा 16 मीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 8 है। कहा गया अमित 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। बताएं कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है एवं कितनी दूरी पर है। देखिए एक चीज़ और बता दूं, पिछले सवाल में ही आपसे ये कहा गया था कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर ये पूछा जाता कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या है, तो इसका ठीक अपोजिट हो जाता। अंतिम स्थान ये है और इधर से इधर की ओर प्रारंभिक स्थान हो गया, तो उत्तर पश्चिम आ जाता है यहाँ पर। अब इस प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अमित 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। मान लीजिए उसने चलना प्रारंभ यहाँ से किया, इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर।
पश्चिम इस दिशा में हो जाएगा, 12 किलोमीटर चलता है। और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण मीन्स नीचे 3 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर दूरी है तो 3 किलोमीटर थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 किलोमीटर मैंने मान लिया इतना चल गया दक्षिण की ओर। और फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर, ये टोटल 12 थी तो इससे कम चलेगा, 8 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक आया, तो ये 8 किलोमीटर हो गया, पूर्व की ओर यात्रा करता है। अब ये उसका अंतिम स्थान आ गया। बताएं अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। आप देख रहे हैं, इसको अगर हम इस तरीके से मिला दें, इसको अगर इस तरीके से मिला दें तो ये 8 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 12 थी, ये टोटल दूरी कितनी है 12 है यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 8। अब 12 में से 8 कम कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी बचेगी 4 बचेगी आपकी। ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, टोटल 12 थी तो इधर शेष बचा 4, 8 4 12 हो गई। ये 3 है तो ये दूरी जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ये आपका अंतिम स्थान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 किलोमीटर दी गई है। ये इधर जो छोटी 3 किलोमीटर, हमने इसको बड़े में 3 कर लिया। अब ये इस तरीके से अगर आपका त्रिभुज बन रहा है, अगर इसको मिला दें, ये कोण 90 अंश का बन रहा है यहाँ पर भी और यहाँ भी, इसको इस तरीके से मिला दें तो आपको ये दूरी पूछी गई, ये दूरी कितनी है, ये यहाँ से ये दूरी कितनी है। इसको अगर हम A, B और C मान लें तो आप ये समझिए BC दूरी आपसे पूछी जा रही है। A, ये B है और ये C है, ये D है और ये E है। अब आप समझ लीजिए, आपसे सॉरी यहाँ पर AC है, वो AC दूरी आपसे यहाँ पूछ रहा है। ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने कोण क्या होता है कर्ण होता है। कर्ण को हम K मान लेते हैं। एक आपका लंब हो गया और एक आधार हो गया, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई गई थी, इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया था कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यहाँ कर्ण पूछा गया तो दूरी देख लीजिए, 3 आधार है, 3 का वर्ग लिख लेंगे और प्लस लंब 4 है तो 4 का वर्ग लिख लेंगे। 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, यानी कि कर्ण का वर्ग कितना आ गया 25 आ गया। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर √25 हो जाएगा, √25 का मान हो गया 5। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। दूरी तो आपकी आ गई 5 किलोमीटर। ये दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक इस स्थान से 5 किलोमीटर दूरी आ गई। पूछा गया अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। आपका अंतिम स्थान ये था और यहाँ से दिशा पूछी गई है। अब देखिए, जिस स्थान से पूछी जाए, आपसे यहाँ पूछा गया ना, ऊपर आपका क्या हो जाएगा उत्तर, और इस दिशा में क्या होगा पूरब। पूरब और उत्तर के ठीक बीच में है, पूरब और उत्तर के बीच में दिशा क्या हो जाएगी उत्तर पूर्व, और दूरी 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए देखिएगा, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।